बीएसएससी की विभिन्न परीक्षा के तिथियों का इंतजार आप बहुत ही बेसब्री से कर रहे होंगे, लेकिन ये इंतजार किस दिन व्याभिचार में बदल जाएगा बीएसएससी को इस बात का अंदाजा तक नहीं है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि जिस दिन बीएसएससी ने ऑफिशियल नोटिफिकेशन निकाल के एग्जाम डेट को जग जाहिर किया, उस दिन एक पैनिक मचेगा सारे अभ्यर्थियों के बीच में और फिर वो जागेंगे। लेकिन अभी जो वक्त खाली बचा है, इस वक्त में जो जाग गया और इस समय का जो सदुपयोग कर गया, समझ लीजिए कि इस एग्जाम में सिलेक्शन उसके हाथ में है। अब मैं आपको बता दूं कि मैं इस वीडियो में आपको 60 दिनों की एक ऐसी स्ट्रैटेजी बता रहा हूं, जिस स्ट्रैटेजी को अगर आप तरीके से सिस्टमैटिक वे में फॉलो करें, हार्ड है, मुश्किल है, लेकिन अगर आप अगले 60 दिनों तक ये स्ट्रैटेजी फॉलो करते हैं तो समझ लीजिए कि इस एग्जाम में सफलता और मेरिट लिस्ट में आपका नाम दोनों मुट्ठी में होंगे। अब देखिए, सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि आमतौर पे क्या होता है कि हमें किसी भी परीक्षा के पैटर्न के बारे में अगर जानना हो तो हम लोग क्या करते हैं कि उस परीक्षा के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को टटोल के एक बार देखते हैं कि भैया इस तरीके के सवाल पूछे जा रहे हैं। लेकिन अभी क्या है कि बीएसएससी की जो अंतिम परीक्षा हुई 2022 में सीजीएल 3, अगर आप उसके पैटर्न को देख भी लें और समझ भी लें तो उससे आपकी बीएसएससी सीजीएल 4 की या द्वितीय इंटर लेवल की या प्रथम बीएसओ की परीक्षा की तैयारी संपूर्ण नहीं हो पाएगी। और इसका कारण यह है कि पिछले 4 सालों में हर परीक्षा, खास करके बिहार स्टेट लेवल की जितनी भी परीक्षाएं, जैसे कि बीपीएसएससी से जितनी भी परीक्षाएं होती हैं, बिहार दरोगा की या अन्य एग्जाम्स या बीपीएससी की जितनी भी परीक्षाएं होती है, सब का पैटर्न, सब के क्वेश्चन का लेवल, क्वेश्चन के पूछने का तरीका, लेवल ऑफ डिफिकल्टी सब बदल गया है पिछले 2022 की परीक्षा की तुलना में। ऐसी परिस्थिति में अगर आप बीएसएससी का पीवाईक्यू देखते हैं तो हो सकता है कि आपको यह अंदाजा हो जाए कि पहले ऐसा पूछा करता था या इसका यह सिलेबस है। लेकिन आपको यह अंदाजा नहीं हो पाएगा कि आगामी परीक्षाओं में बीएसएससी क्या कमाल करने वाली है, क्योंकि बीपीएससी ने और बिहार दरोगा जैसे अन्य परीक्षाओं में पैटर्न, क्वेश्चन का लेवल, हर चीज बहुत बदल गया है और ये बात आप बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं। तो अगर आप अगली परीक्षा के लिए बेहतरीन तरीके से खुद को तैयार करना चाहते हैं तो मैं आज की वीडियो में जो 60 दिनों का पूरा प्रोग्राम बता रहा हूं, ये हार्ड तो होगा, मुश्किल होगा, शायद ये सब के बस की बात नहीं होगी, लेकिन फिर भी अगर आप ये 60 दिन इस तरीके से निकाल ले जाते हैं तो समझ लीजिए कि इस परीक्षा में 80% आपके सिलेक्शन की गारंटी हो गई। अब देखिए कि सबसे पहले मैंने इसे 30-30 दिनों के 2 भाग में इस पूरी स्ट्रेटजी को बांट दिया है। पहला जो हमारा 30 दिन होगा, यह पूरी तरीके से पीवाईक्यू सेशन पे आधारित होगा और अगला जो 30 दिन होगा वो 30 दिन हमें यह बताएगा कि अब हमें सिलेक्शन के लिए क्या करना है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि पीवाईक्यू में कोई 30 दिन लगाता है क्या? हम लोग तो 4 दिन में सब बीएसएससी का पीवाईक्यू देख लिए। यहीं पे आप सबसे बड़ी गलती करेंगे। आपको पिछले 4-5 साल का जितनी भी परीक्षाएं हुई हैं, खास करके बिहार में और यूपी में और उत्तराखंड में, ये तीनों राज्यों के जितनी भी परीक्षाएं पिछले 4 सालों में हुई है, सब के पीवाईक्यू को आपको सॉल्व कर लेना है। और अगर आप इसके लिए किसी गाइड, किसी बुक का सहारा लेंगे तो आप गलत बैठेंगे। क्यों? मेमोरी बेस्ड क्वेश्चंस ये लोग देते हैं और छात्रों के लिए आसान या एक्सप्लेनेशन को आसान बनाने के चक्कर में ये सवालों से छेड़छाड़ भी कर देते हैं, या ये बताने के लिए कि देखिए हमारे पूछे गए कोर्सेज और वीडियोज से कितने सवाल लड़े हैं, ये जानबूझ के मेमोरी बेस्ड क्वेश्चन में भी सवालों में परिवर्तन कर देते हैं। तो इससे बचने के लिए आपको क्या करना है कि आपको खुद ही ये सारे एग्जाम्स के पेपर या तो डाउनलोड करने हैं या तो आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़िएगा। वहां पे मैं आपको कल सारे एग्जाम की पीवाईक्यू की पीडीएफ जो है वो अपलोड कर दूंगा। अब जब आपके पास पीवाईक्यू के सारे पेपर आ गए, जैसे बिहार दरोगा का, बीपीएससी का पिछले 3-4 साल का सारा पेपर आ गया, यूपी दरोगा का पेपर आ गया, यूपी पीसीएस का पेपर आ गया आपके पास, उत्तराखंड का पेपर आ गया, विभिन्न परीक्षाओं का, जब ये सारे पेपर आपको ग्रुप में मिल गए
तो फिर आप एक एक करके सारे पेपर को तोड़ना पीटना शुरू करेंगे। आप जो अभी स्क्रीन पे देख रहे हैं, इसमें मैंने एक प्रॉपर चार्ट और प्रॉपर टेबल बताया है आपको कि आपको केवल सवालों को पीटना, उसे बनाना नहीं है। ये काम तो हर कोई कर रहा है, लगभग 99% कैंडिडेट्स ये काम करेंगे कि वो पीवाईक्यू को हिट करेंगे। लेकिन जो इसकी एनालिसिस ठीक से नहीं करता, जो अपनी कमजोरियों अपनी ताकतों को ठीक से नहीं देखता, इसका मतलब है कि वो अपने आप को धोखा दे रहा है, वो अपने आप को छल रहा है। अब देखिए, सबसे पहले आपको क्या करना है कि अगर आपने आज एक पीवाईक्यू का मॉक दिया, तो जैसे ही आपने पीवाईक्यू का पूरा पेपर आज आपने सॉल्व किया, आपको एक चार्ट बनाना है, जैसे इतिहास का, भूगोल का, राज्य व्यवस्था का, फिजिक्स का, केमिस्ट्री का, बायोलॉजी का, करंट अफेयर्स का, इकोनॉमिक्स का, बिहार स्पेशल का, मैथ्स का, रीजनिंग का, मैथ्स में कमर्शियल मैथ का, प्रॉफिट एंड लॉस का चैप्टर वाइज जैसे कॉलम बनाना है। ये लिखना है कि आज आपने कितने सवाल सॉल्व किए हैं, यानी कुल प्रश्न जो है वो आपने कितने बनाए हैं, इसमें से आपने सही प्रश्न कितने बनाए हैं, जो अगला कॉलम आप देख रहे हैं, और गलत प्रश्न आपने कितने किए हैं, आपका टोटल स्कोर कितना रहा और आपके परफॉर्मेंस का लेवल कितना रहा। अगर आपने 70% से ऊपर स्कोर किया है तो आप स्ट्रांग लेवल पे हैं। अगर आपने 40 से 70 के बीच में स्कोर किया है तो आप एवरेज लेवल पे हैं, और 40 से कम पे स्कोर करते हैं तो आप वीक लेवल पे हैं। तो ऐसे करके एक कॉलम बना के पूरे पेपर का जो है वो एक टेबल बना लीजिएगा कि इस सेक्शन में आप इस लेवल पे रहे हैं। ठीक है। उसके बाद आपको यह पता लग जाएगा कि आपका कुल औसत प्रदर्शन जो है वो कैसा रहा है। ठीक है। तो जैसा कि मैंने कहा कि 70% या उससे अधिक रहा तो आप जो है वो अपने आप को मानेंगे कि आप स्ट्रांग लेवल पे हैं। 50 to 70% या 40 to 70% पे हैं तो एवरेज लेवल पे हैं, और उससे कम है तो आप वीक लेवल पे हैं। ठीक है। फिर आपको क्या करना है, सेक्शन वाइड समरी एक तैयार करनी है। सेक्शन वाइड समरी कहने का मतलब कि आपका स्ट्रांग सेक्शन कौन कौन सा रहा ये लिख लेना है। जैसे आज आपने इतिहास में बहुत अच्छा स्कोर किया, आज आपने ज्योग्राफी में बहुत अच्छा स्कोर किया, आप आज आपने बिहार स्पेशल में बहुत अच्छा स्कोर किया, और एवरेज सेक्शन आपका कौन कौन रहा। तो पॉलिटी में आज मार्क्स आपका जो है वो 50% से कम रहा, बायोलॉजी में कम रहा, करंट अफेयर में कम रहा, रीजनिंग में कम रहा। उसी प्रकार से आपका वीकेस्ट सेक्शन जो है वो कौन रहा, जैसे फिजिक्स में कम रहा, केमिस्ट्री में कम रहा, इकोनॉमिक्स में कम रहा, और मैथमेटिक्स में कम रहा। तो इस तरीके से स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज सेक्शन में आपने इसको क्या कर दिया, तोड़ दिया। ठीक है। अब यही काम आपको अगले 30 दिनों तक कंटिन्यूअसली करते रहना है, और जो भी आपका वीक सेक्शन और एवरेज सेक्शन रहा है, उसके हर सवाल और हर सवाल के हर एक ऑप्शन के बारे में फैक्ट और डिटेल जो है वो आप निकालिएगा। आप या तो इसके लिए अपने किसी सीनियर का सहायता लीजिए, सीनियर अवेलेबल नहीं है तो खुद से कीजिए, या तो आप किसी एआई का सहारा निकाल के लेके जो है वो आंसर को लीजिए। लेकिन जब भी आप किसी एआई की हेल्प लेंगे तो एक बार प्रूफ रीडिंग जरूर करना, क्योंकि वो बहुत सारी मिस्टेक्स, बहुत सारी गलतियां भी करता है। लेकिन आपको मतलब मसलन करना क्या है कि आपको डेली एक पीवाईक्यू का पेपर बनाना है। दूसरा, उसमें स्ट्रॉन्ग, वीक और एवरेज सेक्शन जो है वो आपको निकालने हैं। तीसरा, जो भी आपका वीक और एवरेज सेक्शन रहा है उसके हर सवालों को बारीकी से तोड़ना है, उससे जुड़े हुए हर एक फैक्ट के ऊपर जो है वो फोकस करना है, उसके विकल्पों से जुड़े हुए हर एक फैक्ट के ऊपर फोकस करना है। ये चीज आप अगले 30 दिनों तक पॉसिबल हो, अगर 30 दिनों में कंप्लीट नहीं होता है तो हर दिन 2 पीवाईक्यू का सेट लगाइए, लेकिन आपको 30 दिनों में पूरा का पूरा पीवाईक्यू कंप्लीट करना है। और ये इसलिए भी होगा ताकि आपको ये पता चल जाए कि आपका वीकेस्ट फाइनल 60 दिनों 30 दिनों में आपको यह पता कर लेना है कि आपका एवरेज वीक टॉपिक कौन जा रहा है, और आपका एवरेज टॉपिक आपका कौन जा रहा है जिसमें आपकी परफॉर्मेंस 40 से 70 के बीच में आ रही है। ठीक है। तो ये पूरे का पूरा एनालिसिस करके अपने बारे में जो है वो आप रख लीजिए। जब आपकी ये पूरी तैयारी हो गई और आपको पता चल गया कि आपका वीक जोन क्या है, आपका एवरेज जोन क्या है, आपका स्ट्रॉन्ग जोन क्या है, तब आते हैं आप अगले 30 दिनों की घमासान तैयारी पे। यानी अब 31वें से 60वें दिन पे चलेंगे, जिसमें आपको पीवाईक्यू को लेफ्ट कर देना है। मैं आपको यह भी बताऊं कि कल से हम लोग पीवाईक्यू का पूरा सेशन भी ला रहे हैं। तो आप पीवाईक्यू बनाएंगे जो टेलीग्राम ग्रुप में मैं आपको दे दूंगा, और उसकी एनालिसिस आप खुद से भी करेंगे, और हमारी वीडियो देख के भी आप उसकी पूरी एनालिसिस जो है वो देख के उसको
प्रूफ रीडिंग उसका कर सकते हैं। अब जो अगला 30 दिन होगा, उस 30 दिन में आपको पहला स्टेप क्या फॉलो करना है? तो सबसे पहले अपने वीक सेक्शन, कमजोर सेक्शन, मान लेते हैं कि इकोनॉमिक्स आपका कमजोर सेक्शन ठहरा, तो आप उसका क्या करेंगे? शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। जो जो टॉपिक आपका वीक जा रहा है उसका शॉर्ट नोट्स बनाएंगे। कहां से बनाएंगे आप? एनसीईआरटी को देखिए, एनसीईआरटी की किताब को देखिए, उस टॉपिक को देखिए, उस टॉपिक के बारे में पढ़िए और उसका एक क्या बनाइए? शॉर्ट नोट्स बनाइए। फिर उस नोट्स के ऊपर जो है वो रोज क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। रोज उसके ऊपर एमसीक्यू बनाइए। कैसे एमसीक्यू मिलेगा उसका? फोटो लीजिए, चैट जीपीटी में डालिए, वो एमसीक्यू बना के दे देगा उसके ऊपर। तो उसका एमसीक्यू क्या कीजिए? बनाइए। रोज वीकेस्ट सेक्शन एक पकड़िए, उसका एमसीक्यू हटाइए, बनाइए आप। इसका रूटीन भी मैं आपको बताऊंगा। और फिर उसी दिन उससे क्या कीजिए? एक बार और रिवाइज भी कीजिए। स्टेप नंबर 2, स्टेप नंबर 2 आपको यह करना है कि आप डेली एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट पीटेंगे। क्योंकि आप रोज वीक जोन का प्रैक्टिस कर रहे हैं, जो आपका वीक टॉपिक रहा उसका रोज प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो इसका असर आपके फुल लेंथ मॉक टेस्ट में जो है वो दिखाई देना चाहिए। तो इसीलिए आप रोजाना एक फुल लेंथ मॉक टेस्ट करेंगे और उसकी डिटेल्ड, स्टेप नंबर 3 क्या करना है? उसका डिटेल्ड एनालिसिस करना है। डिटेल्ड एनालिसिस मतलब कौन सा सवाल गलत हुआ, क्यों गलत हुआ, वो उसके ऑप्शन में क्या कंफ्यूजन रही, उसके ऑप्शन का रिलेशन कहां कहां किस किस डाटा और किस किस फैक्ट से बैठता है, क्या उससे जुड़ा हुआ कोई और भी फैक्ट हो सकता है क्या। फिर आपको देखना है कि गलती आपके कॉन्सेप्ट में थी या आप गेसिंग करने के चक्कर में गलती की है, यह भी ध्यान दीजिएगा। तीसरा, एरर, जितना भी तरह का आपसे गलती हुआ है उसका एक नोटबुक बनाइए कि भैया हमसे इस तरह का गलती जो है वो हो रहा है, ताकि अगले दिन जब आप वीक सेक्शन की तैयारी करें, उसका नोट्स बनाएं, तो उन टॉपिक पे, उन एरर्स के ऊपर खासा ध्यान दें। चौथा, उस टॉपिक को दोबारा पढ़िए। मतलब जिस टॉपिक में आपने गलतियां की हैं मॉक टेस्ट में, फुल लेंथ मॉक टेस्ट में, उस टॉपिक को एक बार आप और रिवाइज कीजिए। ठीक है? अच्छा, इसी साइकिल को आपको रिपीट करते रहना है डेली। यानी वीक सेक्शन का नोट्स बनाइए, प्रैक्टिस क्वेश्चंस रेडी कीजिए, फुल लेंथ मॉक टेस्ट बनाइए, डिटेल्ड एनालिसिस कीजिए, अपने वीक एरियाज को क्या कीजिए? इंप्रूव कीजिए। करंट अफेयर्स के लिए भी आपको एक रूटीन फॉलो करना है। रोज कम से कम 1 घंटे आपको अपने करंट अफेयर के ऊपर देना है। क्या देना है, कैसे? तो सबसे पहले तो डेली करंट अफेयर की कोई भी एक वीडियो जो पूरा कंपाइल करके अच्छे से दिखाते हैं, किन्हीं की भी वीडियो फॉलो कर सकते हैं, जो जिनकी वीडियो आपको अच्छी लगे और आपकी भाषा को वो सपोर्ट करता हो, तो आप उनकी एक वीडियो देख लीजिए। उनके ऊपर एक शॉर्ट नोट्स या वन लाइनर बनाइए, आप खुद से बनाइए, या तो अगर पीडीएफ मिल जाता है तो उसको रिवाइज कीजिए। और उसके ऊपर एमसीक्यू की क्या कीजिए? प्रैक्टिस कीजिए। एमसीक्यू कहां से मिलेगा? तो फोटो लीजिए और उसको चैट जीपीटी में डालिए, वो एमसीक्यू बना के दे देगा, या गूगल जेमिनाई में डालिए, वो आपको एमसीक्यू बना के दे देगा। ठीक है? चलिए, इसके बाद एक प्रॉपर मैं आपको रूटीन बताता हूं, जिस रूटीन को आपको फॉलो करना है। सबसे पहले आपको सुबह में उठिए, 6 बजे उठिए, और 6 से 7 में 1 घंटे आप अपने वीक सेक्शन का क्या बनाइए? नोट्स बनाइए। ठीक है? जो भी कमजोर टॉपिक है उसका शॉर्ट नोट्स पढ़े भी और बनाए भी। फिर 7 से 8:30 के बीच में आपको क्या करना है? उसी के ऊपर प्रैक्टिस क्वेश्चंस जो आप एआई के थ्रू निकालेंगे, उसका फोटो लेके और लिखेंगे चैट जीपीटी पे कि इसके ऊपर मुझे 50 एमसीक्यू दीजिए, और वो भी टफ लेवल का दीजिए, डीप लेवल का दीजिए। जैसे ये लिखेंगे तो वो 50 एमसीक्यू आपको दे देगा। तो उस एमसीक्यू का प्रैक्टिस और उसका डिस्कशन आपको 7 से 8:30 के बीच में करना है। फिर 8:30 से 9 के बीच में, अब बहुत सारे लोग बोलेंगे सर खाना कब खाएंगे, बाथरूम कब जाएंगे, नहाएंगे कब, तो ये सब आप 6 बजे के पहले कर लीजिए। ठीक है? उसके बाद फुर्सत आपको नहीं मिलने वाली। 8:30 से 9 बजे की अगर हम लोग बात करते हैं तो उसमें उसी का क्या कीजिए? क्विक रिवीजन कीजिए पिछले दिन का। ठीक है? फिर 10:30 से, अब थोड़ा गैप लेंगे, 10:30 से लेके 12:30 बजे तक, यानी 1.5 घंटे आप अपने वीक सेक्शन का नोट्स जो है वो दोबारा जो है वो रिवाइज करेंगे। फिर 12 से लेके 1:30 के बीच में उसके ऊपर के प्रैक्टिस क्वेश्चन को फिर से प्रैक्टिस करेंगे। फिर 2:30 से लेके 3 बजे के बीच में एक क्विक रिवीजन करेंगे सारे टॉपिक का, जो भी आपका सेकंड वीक टॉपिक रहा है उसका। 4 से लेके 5:30 के बीच में आप करंट अफेयर्स पढ़ेंगे। उसके बाद 5:30 से लेके 6 बजे तक के बीच में सीए एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे, यानी करंट अफेयर
अफेयर्स का एमसीक्यू प्रैक्टिस करेंगे। 7:30 से लेकर 9 बजे तक आप मिक्स्ड प्रैक्टिस करेंगे और 9 से लेकर 9:30 तक के बीच में डेली रिवीजन का प्लान जो है वो सेट करेंगे कि कल का प्लान क्या होगा और आज के रिवीजन में आपने क्या क्या देखा। अब यहां पे एक चीज मैं आपको बता देता हूं कि 10:30 से 12 बजे का जो पेपर होगा, इसमें आप क्या करेंगे, मॉक टेस्ट लगाने वाले हैं और 12 से 1:30 में आप जो है वो इसका प्रॉपर डिटेल्ड एनालिसिस जो है वो करेंगे। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। और इसको हम लोग बांटते हैं 4 फेजेस में। पहला फेज इसका क्या होगा कि हर दिन वीक सेक्शन का नोट्स और प्रैक्टिस, पीवाईक्यू को प्रैक्टिस करना और कॉन्सेप्ट्स को क्या करना, मजबूत बनाना। फिर फेज 2 में क्या होगा, आपको अपने मॉक टेस्ट, फुल लेंथ मॉक टेस्ट की प्रैक्टिस करनी है। ठीक है, और स्पीड और एक्यूरेसी के ऊपर क्या करना है, काम करना है। फिर जो तीसरा फेज होगा वो होगा कि अपने कॉन्सेप्ट वीक सेक्शन को फिर से क्या करना है, रिवाइज करना है। और जो फेज 4 होगा उसमें क्या करना है कि पूरा एनालिसिस और रिवीजन करना है अपने आपको प्रैक्टिस टेस्ट का। ठीक है, जो फुल लेंथ मॉक टेस्ट लगाएंगे उसका। ठीक है, अच्छा, मॉक टेस्ट का शेड्यूल भी मैंने इसमें दिया है ना। ये पूरी पीडीएफ आपको जो है वो टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगी। मॉक टेस्ट का एनालिसिस भी आपको क्या करना है, गलत क्वेश्चन की प्रॉपर लिस्ट बनानी है, गलती का रीजन लिखना है कि कॉन्सेप्ट का मिस्टेक था या सिली मिस्टेक हो गया था, गलती से हो गया था, या गेसिंग करने के चक्कर में गलती किए, एरर का नोटबुक बनाना, उसी दिन सही कॉन्सेप्ट को दोबारा पढ़ना, एक हफ्ते बाद दोबारा उसी चीज को प्रैक्टिस करना। ठीक है, अच्छा, करंट अफेयर्स के लिए रूटीन क्या होगा, 20 मिनट क्या कीजिए, डेली करंट अफेयर का वीडियो देखिए, शॉर्ट समराइज्ड, 20 मिनट का शॉर्ट नोट्स या वन लाइनर पे टाइम दीजिए, 20 मिनट उसके एमसीक्यू के ऊपर प्रैक्टिस कीजिए। आप पूरे सप्ताह का प्रैक्टिस जो है वो एक बार रविवार को करके कंपाइल करके कर लीजिए तो आपका कंप्लीट हो जाएगा। इसमें कंसिस्टेंसी बहुत जरूरी है। हर टॉपिक का डेली जो है वो आपको क्या बना लेना है, टारगेट के अगले दिन हम लोग ये पढ़ने वाले हैं। अच्छा, क्वालिटी स्टडी करना है, ना कि क्वांटिटी के ऊपर ध्यान देना है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं, एक ही दिन में 2-2 मॉक, 3-3 मॉक, 4-4 मॉक लगाने के चक्कर में रहते हैं। ठीक है, मेहनत रोज करो, रिजल्ट आपकी अपने आप आएगी। ठीक है, अब जो कुछ भी आज की वीडियो में मैंने आपको बताया है, इससे जुड़ा हुआ हर एक आपका पीडीएफ सब आपको टेलीग्राम के ग्रुप में मिल जाएगा, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में और कमेंट बॉक्स में दे दिया है। तो वहां से जाके आप उसे डाउनलोड कर सकते हैं और उसके ऊपर पढ़ाई कर सकते हैं आप। ठीक है, अच्छा, कल से पीवाईक्यू का सेशन स्टार्ट होने वाला है, तो मुझे लगता है कि आप इस चीज को मिस नहीं करने वाले हैं। बाकी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन भी ऑल करके ऑन कर लीजिएगा। अगर सही तैयारी करनी है, सिंसियर तैयारी करनी है, तभी आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। नहीं तो अगर आप यूं ही कुछ भी करते हैं, किसी भी तरीके से चलते हैं और मनमौजी तरीके से चलते हैं, तो फिर मुझे लगता है कि आप बिल्कुल सही है और अपने ही तरीके से चले तो आपको ज्यादा अपॉर्चुनिटी मिलेगी सफलता की। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।